दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों पहले भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट्स खरीदने जा रही थी विदेशी कंपनियों से, जो अब उसने आधे कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब 57 एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदेगी और खुद स्वदेश में ही बाकी के एयरक्राफ्ट बनाएगी। यानी कि दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाने के बेहद करीब आ चुका है भारत, और डीआरडीओ अपने स्वदेशी जेट इंजन से रचेगा इतिहास और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स यानी कि MRFA खरीद में लड़ाकू विमानों की संख्या को आधा कर दिया है। पहले 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे, जो अब 57 रह गए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारतीय रक्षा कंपनियां ये काम पूरा करेंगी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत 57 फाइटर जेट्स के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी तकनीक भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है ताकि रक्षा उत्पादों का आयात कम किया जा सके, साथ ही देशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा आधुनिकीकरण के लिए घरेलू बाजार को सहारा और ग्रोथ देने के लिए ये योजना बनाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन नेवी पहले 57 डेक बॉर्न विदेशी फाइटर जेट्स खरीदने वाली थी, जिसे घटाकर अब 27 कर दिया गया है। मुद्दा ये नहीं है कि कटौती की गई है, अब घरेलू रक्षा कंपनियों के लिए ये मौका भी है और चुनौती भी। भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर जेट्स के लिए साल 2018 में वैश्विक कंपनियों से बात शुरू की थी। विदेशी कंपनियों में से लॉकहीड मार्टिन ने F-21, बोइंग ने F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट, डेसो राफेल, साब ग्रिपेन, यूरोपियन कंजोर्टियम यूरोफाइटर, सुखोई S-35 और MiG-35 ने रुचि दिखाई थी। इससे पहले मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA की खरीद के लिए 126 फाइटर जेट्स की डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। अंत में फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए। विदेशी विमानों की खरीद के चलते भारतीय वायुसेना का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, जो अगले 15 सालों में 35 स्क्वाड्रन बनाने का था, क्योंकि विदेशी फाइटर जेट्स को भारतीय भौगोलिक स्थितियों और तकनीकी के अनुसार बदलना होता है। काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा भी लगता है इसमें, फिर ट्रेनिंग का खर्च अलग। भारतीय वायुसेना को अगले कुछ दशकों में मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर फाइटर जेट्स को रिटायर करना है। MiG-21 के स्क्वाड्रन को 2024 तक खत्म करना है। फिलहाल अत्याधुनिक राफेल के 2 स्क्वाड्रन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। 2024 तक 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1A मिल जाएंगे। LCA Mk-2 और एडवांस्ड मीडियम एयरक्राफ्ट यानी कि M का इस दशक के अंत तक मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना ने 2007 में ही अपने लड़ाकू बेड़े में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कमी होने की जानकारी देकर रक्षा मंत्रालय के सामने खरीद का प्रस्ताव रखा था। इस पर फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन से 126 राफेल फाइटर जेट खरीद का सौदा किया जा रहा था। बाद में ये प्रक्रिया रद्द करके नए सिरे से सिर्फ 36 राफेल विमानों का सौदा किया गया। इस तरह 126 के बजाय 36 विमानों का सौदा होने से वायुसेना के बेड़े में 90 विमानों की कमी बरकरार रही। इस बीच भारतीय वायुसेना के लिए 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस Mk-1A की डील पिछले साल एरो इंडिया के दौरान पूरी की गई। यानी कि दोस्तों भारतीय सेना अब पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में आ चुकी है, और दोस्तों भारत सरकार को भी ये पता है कि अगर चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटना है तो अपनी सेना को मजबूत करने के लिए नए प्रयास करते रहने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।